On a scale of 1 to 10, हाँ how skilled are you with a cricket bat? 0 मैंने बचपन से नहीं खेला है but I'll still beat Aryan. Why are you in your छोटी चड्डी, bro? Why are you looking at my छोटी चड्डी? Why is he looking there? Bro, why are you in the छोटी चड्डी? देवराज, हाँ तू रोनाल्डो के जर्सी में क्रिकेट खेलेगा? yes bro. He's gotten bigger, huh? Mass monster. डोसेज बढ़ा दी. वॉक करके आया क्या? Ruby fake natty. लो 2 मिनट कार्ब अप करना है क्रिकेट के पहले. Glycogen refill. लो 2 मिनट. ये पहली बार बैट पकड़ रहा है क्या तू? No bro. बचपन में खेलता था. बचपन में मालूम है क्या, मैं क्रिकेट एकेडमी को जाता था. What? या ऐसे रोनाल्डो का जर्सी पहन के. फुल किट विट था मेरे पास. Then we got it extended to 10. गाइस हम लोग आउट हो गए. अभी सिर्फ एक बचा है. शॉट. अभी इस 6:30 बजे के सनराइज को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए सिर्फ एक चीज़ बची है, वो है कॉफ़ी. अगर अभी मेरे हाथ में कॉफ़ी का कप होता तो ये सारी चीज़ें, ये जो भी सुबह है वो काफ़ी परफेक्ट होती. अगर आपको मेरा आवाज़ अभी थोड़ा सा फ़नी साउंड कर रहा है, उसका रीज़न है कि हम पिछले 2 रात से क्रिकेट बारिश में खेल रहे हैं. हमारा लॉजिक ये था कि अगर लोग फुटबॉल बारिश में खेल सकते हैं तो हम क्रिकेट बारिश में क्यों नहीं खेल सकते. एंड क्लियरली ये जो स्ट्रैटेजी थी वो थोड़ी सी बैकफायर हुई है. परसों रात से मुझे कोल्ड है, फीवर बुखार इतना कुछ नहीं है, बस सर्दी हो गई है. तो मैंने कल रात को ये दवाई ली थी जिसके अंदर थोड़ा सा पैरासिटामोल है. चेस्टॉन कोल्ड एंड फ्लू. अब कोई कमेंट करेगा चेस्टॉन कोल्ड एंड फ्लू के स्टॉक्स पर हम रात को इतना क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं. तो आप सबको मेरे 2020-2021 व्लॉग्स की वजह से आर्यन खन्ना जरूर पता होगा. मेरा जैसे आर्यन क्लोज फ्रेंड है वैसे एक और क्लोज फ्रेंड है जिसका नाम केयूर है. स्कूल के बाद केयूर यूएस चला गया, पर दोस्ती इतनी तगड़ी होने की वजह से मैं, आर्यन और केयूर स्कूल डेज से द 3 मस्केटियर्स जैसे थे. जाने के बाद से अब केयूर को 7-8 साल हो गया है और वो दूसरी बार इंडिया हमें विजिट करने आया है. उसको वहाँ पर यूनिवर्सिटी से ब्रेक है तो छुट्टी होने की वजह से ही हैज कम हियर. काफी अच्छा लगता है. ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि हमारा जो भी बचपना है वो समवॉट वापस आ रहा है. अब सिंस आप सब यहाँ पर हो ही तो मैं आपको जल्दी से कुछ वीडियो क्लिप्स दिखा देता हूँ. ये देखो, ये वो टर्फ है जहाँ पर लोग एक्चुअली फुटबॉल खेलते हैं. यह है आर्यन खन्ना. बारिश देखो कितनी हो रही है. तो हम सब ने हुडी पहना था एक्सेप्ट आर्यन खन्ना. उसको कुछ लेना देना नहीं है. और बाय द एंड हम पूरे के पूरे ड्रेंच हो गए थे. हुडी से लेके उसके अंदर का टी शर्ट, उसके नीचे जो भी पहना था वो सब कुछ गीला हो गया था. पर इन द मोमेंट इतना ज्यादा मजा आया. ये देखो, ये भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया. आई थिंक स्पोर्ट्स कार्डियो कंप्लीट करने का सबसे मजेदार तरीका होता है. पर हाँ, आज वो जो भी पोस्ट क्रिकेट के सिम्टम्स है वो फील जरूर हो रहा है. बॉडी थोड़ी सी टाइट है. बॉलिंग करने की वजह से ये जो आर्म है ये थोड़ा सा टाइट हो गया है. शोल्डर में कुछ है, महसूस हो रहा है. पर हम तभी भी आज एक अच्छा खासा पुश वर्कआउट लगाने वाले हैं. यस आई नो हम थोड़े से बीमार हैं, पर ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मुझे हमेशा विदाउट अ डाउट बहुत ही अच्छा लगता है. और ये जो भी कन्वेंशनल एडवाइस है उससे थोड़ी सी अगेंस्ट जाती है. यूजुअली जब लोग बीमार रहते हैं तो वो अपने बॉडी को रेस्ट देते हैं. नथिंग रॉन्ग विद दैट. आई थिंक वो जो मेथड है वो मेरे मेथड से अच्छी है. पर मुझे यार ट्रेनिंग करने के बाद हमेशा इतना अच्छा लगता है कि साइकोलॉजिकली समवेयर मैं 1 या 2 दिनों में रिकवर हो जाता हूँ. वर्सेस अगर आप मुझे घर पे बैठ के रेस्ट लेने के लिए बोलोगे तो मेरा दिमाग थोड़ा सा ये हो जाएगा. अब ये मॉर्निंग थोड़ी सी कंप्लीट लग रही है. 6 AM to 7 AM हमने जापानीज़ की पढ़ाई ख़त्म की. अब से मेरे रूटीन में एक नया चेंज आने वाला है. चेंज ये होगा कि मैं दिन में सबसे पहले जापानीज़ की पढ़ाई ख़त्म करूँगा, क्योंकि हम जिम से जब वापस आएंगे और जब दोपहर स्टार्ट होगी तब से लेके शाम तक कार्डियो करने के पहले वो जो भी 5-6 घंटे है वो मैं एक किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. और ये जो सीक्रेट प्रोजेक्ट है ये बिल्ड करने के लिए मेरी जो टाइम कमिटमेंट है और जो टाइम इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है. मैंने ऑनेस्टली उस दिन अपने खुद की लाइफ की ट्रेजेक्टरी देखी और मैंने ये रियलाइज़ किया कि जापानीज़ मेरे लिए हमेशा से एक पैशन प्रोजेक्ट ही था. ऐसा नहीं है कि मुझे जापान में जाके
वहाँ पर किसी जापानीज बड़े कंपनी का सीईओ बनना है। मैंने जापानीज एज अ फॉरेन लैंग्वेज इसीलिए पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब था और वो हमेशा वैसे ही रहेगा। तो अभी मेरे नए रूटीन के हिसाब से मेरे दिमाग में अगर मैं जापानीज की पढ़ाई पहले ही खत्म कर देता हूँ तो साइकोलॉजिकली ऐसे लगता है कि इट इज़ ऑलरेडी आउट ऑफ द वे, और फिर जो बचा हुआ दिन है उसमें मैं अपने मेजर टास्क पे फोकस कर पाऊंगा। और यार 6 बजे ना दिमाग इतना खाली रहता है कि मैं सारी नई इन्फॉर्मेशन एक स्पंज की तरह ऑब्जॉर्व करता हूँ, तो वो भी एक बेनिफिट है। अब हम क्या बिल्ड कर रहे हैं उसके बारे में मुझे अभी कुछ भी नहीं बताना है, क्योंकि वो होता है ना, जिस मोमेंट पे आप क्या करने वाले हो वो आप बताते हो तो आपके अंदर की जो ड्राइव होती है और जो मोटिवेशन होता है वो उसी मोमेंट पे रुक जाता है। तो लोग कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, 100% ट्रू। इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नंबर 1, नमक। ट्रेनिंग करने के पहले अगर मुझे ट्रेन करते वक्त कोई हेडेक्स नहीं चाहिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट के लिए। अगर आपके घर पे इलेक्ट्रॉल के सैशेज पड़े हैं वो ऑब्वियसली बेहतर होगा, क्योंकि उन सैशेज के थ्रू आपको सिर्फ सोडियम नहीं बल्कि इलेक्ट्रोलाइट की जो भी पूरी स्पेक्ट्रम है वो सारी मिल जाएगी। यूजुअली घर पे इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं पर आज नहीं है, तो हम सोडियम से काम चला लेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट, कैफीन। अगर मैं प्री वर्कआउट नहीं लूंगा तो आज का चेस्ट डे 10 आउट ऑफ 10 जाएगा, पर अगर मैं प्री वर्कआउट लूंगा तो ये वर्कआउट 11 आउट ऑफ 10 हो जाएगा। प्लस यार ये अब मेरे जिम रूटीन, ट्रेनिंग रूटीन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और मैं इसे जेन्युइनली एंजॉय करता हूँ। एक अच्छा स्कूप। अब आप पूछोगे कि आज हम पुश क्यों ट्रेन करने वाले हैं, चेस्ट और शोल्डर्स क्यों नहीं। ये वर्कआउट जर्मनी से वापस आने वाला पहला वर्कआउट है। यूजुअली जब मैं किसी ट्रिप से वापस आता हूँ या इनफैक्ट ट्रिप के लिए निकल रहा होता हूँ तब मैं हमेशा पुश पुल लेग्स करना प्रेफर करता हूँ, जस्ट ताकि हर मसल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी इंक्रीज हो। अगर मैं आने के जस्ट बाद हमारा यूजुअल 4 डे स्प्लिट लगाता तो लेग्स आने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाता, और जर्मनी में हम आउट ऑफ 10 डेज सिर्फ 7 दिन जिम जा पाए, तो वहां पर ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम थी। इट्स टाइम। आज बहुत दिनों के बाद हमें सूरज की अच्छी झलक दिखी है, जो अच्छी चीज़ इसीलिए है क्योंकि पुणे में पिछले 1 महीने से हर रोज़ बारिश हुई है, जो काफ़ी एबनॉर्मल है। पुणे का अगर मॉनसून देखा तो उसका पैटर्न बहुत सिंपल होता है, 3-4 दिन बहुत तेज़ बारिश गिरती है, फिर 3-4 दिन धूप आती है। इस पैटर्न से एटलीस्ट हमें मॉनसून से एक ब्रेक मिलता है, पर इस साल आई डोंट नो व्हाई बारिश रुकी ही नहीं, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी और डिप्रेसिंग होने लगा। लेट्स नॉट स्पीक टू सून, वरना ये सूरज भी चला जाएगा। आज देवराज की लाइफ का एक बहुत ही बड़ा दिन है। भाई का कट आज खत्म हो गया है। आज रोड टू IIM कुछ नहीं, आज ओनली खास, ओनली पार्ले जी, ओनली मोतीचूर लड्डू। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। पहला कट कंप्लीट करने के लिए। ऑलरेडी चालू है अपना 40 ग्राम पार्ले जी आज का चेस्ट डे फ्यूल करने वाला है, क्योंकि केला नहीं था। मेरा प्रॉब्लम भी समझो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया। इस कट से क्या क्या लेसन सीखने को मिले? क्या क्या लेसन सीखने को मिले? वो बहुत डीप क्वेश्चन पूछा तूने। यू डोंट एक्चुअली नीड टू मच फूड टू सर्वाइव। मतलब पहले मैं पीक बल्क के टाइम पे कितना 3100 कैलोरीज खा रहा था, एंड देन उसके बाद एकदम से मैंने ड्रॉप किया 1800 पे, वो भी बहुत रिस्ट्रिक्टिव मैक्रोस के साथ, लाइक 40 ग्राम्स ऑफ फैट, 140 प्रोटीन एंड 200 कार्ब्स थे। अगर आप मेरे वीडियो देखते हो देन यू विल नो कि मतलब मैं पूरा दिन प्रीटी मच सिर्फ काम ही करता रहता हूँ। इवन दो आई वाज ऑन अ कैलोरिक रिस्ट्रिक्टिव डाइट, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट इट मेड मी इवन मोर थोड़ा अलर्ट, एंड ये बिकॉज बॉडी जब डिप्लीटेड स्टेट में रहती है देन इट डिमांड्स इट। सो अगर आप कर सकते हो देन आई वुड सजेस्ट गो ऑन अ डेफिसिट, बिकॉज इट डेफिनेटली हेल्प्स मी स्टडी मोर। क्योंकि जब मैं बल्क पे था तब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था बिकॉज आई वाज ईटिंग टू मच कार्ब्स, एंड उससे दिन में भाई जो कार्ब क्रैश आता है ना, ओ हो। वन मोर बिग लर्निंग वाज कि डोंट कट टू अर्ली, बिकॉज मैंने जब 6 महीने हो गए थे मेरे को जिम जाते हुए, अराउंड 2 साल पहले की बात है, तब मैंने कट कर लिया था। मसल है नहीं बॉडी में, कट कर लिया, एंड 3 महीने का कट था वो। क्योंकि मैं सोचा था कि अरे भाई एब्स क्यों नहीं आ रहे, एब्स क्यों नहीं आ रहे, एब्स है ही नहीं तो एब्स कैसे आएंगे, मतलब हैं बट दे आर नॉट वेल डेवलप्ड इनफ टू पॉप आउट। मैंने कट किया था, कुछ वैस्कुलैरिटी भी नहीं, कुछ एब्स भी नहीं। इस बार इसलिए मुझे इतना बड़ा डिफरेंस दिखा ना कट करने, बिकॉज आई एक्चुअली हैड मसल मास टू एक्चुअली सपोर्ट दैट कट। तो हाँ, बहुत मजा आया। इन केस यू स्टार्ट मिसिंग मी, तो मेरा चेहरा देख सकता है हर सुबह। नंगू पंगू बॉडी। नंगू पंगू।
ये फ्लेवर पता है, ये फ्लेवर जब भी ड्राई कुक किया ना तभी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। यूट्यूब पे एक भैया वीडियोस बनाते हैं वो आ गए डेली ब्लॉगर, इंडियाज़ बिगेस्ट डेली ब्लॉगर। मसल ब्लेज बायोजाइम परफॉर्मेंस वे के हर सर्विंग से मुझे 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। ये इन्फॉर्म चॉइस यूके और लैब्डोर यूएसए सर्टिफाइड है। एनहांस्ड अब्जॉर्प्शन फॉर्मूला की वजह से मुझे 50% हायर प्रोटीन अब्जॉर्प्शन मिलता है। ट्रिपल चॉकलेट फ्लेवर को चेकआउट करने के लिए विजिट द मसल ब्लेज ऐप नाउ। ऑल्सो अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो एक बढ़िया प्लांट बेस्ड या वीगन ऑल्टरनेटिव के लिए मसल ब्लेज के बी ग्रीन प्लांट प्रोटीन को जरूर चेकआउट करना। लूसीन यूजुअल प्लांट प्रोटीन्स में नहीं होता, जिसकी वजह से मेजॉरिटी प्लांट प्रोटीन्स कंप्लीट नहीं माने जाते। बी ग्रीन में लूसीन होने की वजह से इससे हमें कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल मिलती है। इस प्रोडक्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक चीज़ जो मैंने पुश डेज या चेस्ट डेज के पहले रेगुलरली करना स्टार्ट किया वो है ट्राइसेप वार्म अप्स। मैं ट्राइसेप वार्म अप करने के लिए बहुत सारे महीनों के लिए काफ़ी लेज़ी हुआ करता था, जिसकी वजह से हैवी कंपाउंड प्रेसिंग लगाते वक्त राइट एल्बो में थोड़ा सा टेंडरनेस महसूस होता था। सो जब से मैंने वार्म अप पे एक्स्ट्रा 2-3 मिनट्स स्पेंड करना स्टार्ट किया है तब से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे चला गया है। और इससे सेंस बनता है क्योंकि जब आप कोई भी कंपाउंड प्रेसिंग मूवमेंट लगाते हो तो सिर्फ आपका चेस्ट काम नहीं कर रहा होता, आपके जो भी पुशिंग मसल्स है यानी चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स, वो सारे मसल्स सिम्फनी में एक साथ कोऑर्डिनेट करके लोड को मूव करते हैं। सो इट मेक सेंस अगर हम कंपाउंड प्रेसेस के पहले शोल्डर्स को अच्छे से डायनामिकली वार्म अप करते हैं तो ट्राइसेप्स को क्यों नहीं। जस्ट बीइंग कॉशियस। अब 7 साल हो गया है, मेरे जॉइंट्स मेरे 17-year-old वर्जन जितने फ्रेश नहीं है। आज का टॉप सेट हम 3 प्लेट्स के साथ करेंगे। ये जो मैथ्स है ये मुझे अपने पावर लिफ्टिंग डेज की वजह से पता है। एक 20, एक 25, एक 15 इक्वल टू 3 प्लेट्स। गुड रेप्स ओनली। Not done yet. One more. Oh shit. Nice. One more. Nice. Good reps only. Up. Up. Nice. At least 2 more. Chal. Up. One more. Easy. Oh, yeah. हमने जर्मनी जाने के पहले उसके पहले 2 महीने से एक हाई वॉल्यूम एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ पर हम हर ट्रेनिंग दिन पे पर मसल ग्रुप 6 सेट्स की जगह 8 हार्ड वर्किंग सेट्स स्टिल फेलियर लगा रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट करने के पीछे मेरे कई रीजंस थे जो मुझे आप सबके साथ डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मुझे ये देखना था कि इतने बड़े सरप्लस में होने की वजह से अगर मैं ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ाऊँगा तो उससे क्या मेरा ए मसल मास बढ़ेगा और बी ट्रेनिंग परफॉर्मेंस बढ़ेगा। अब मसल मास डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ क्योंकि एक्स्ट्रा वर्किंग सेट्स करने की वजह से वो इन अ वे ट्रेनिंग स्टिम्युलस था और उस स्टिम्युलस से मैं रिकवर भी कर पा रहा था क्योंकि मैं सफिशेंट कैलोरीज कंज्यूम कर रहा था। पर ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ाने का एक बहुत ही बड़ा डाउनसाइड होता है एंड इट इज़ द प्राइस यू हैव टू पे फॉर इंक्रीजिंग ट्रेनिंग वॉल्यूम। वो है फटीग। इवन दो पर मसल ग्रुप ऑन पेपर सिर्फ थोड़े से सेट्स बड़े हैं, मेरी जो सिस्टम एज अ होल है जो उन सेट्स को परफॉर्म कर रही थी वो ओवर द फ्यू मंथ्स बहुत ही ज़्यादा फटीग अक्यूमुलेट कर रही थी, जिसकी वजह से सारे ट्रेनिंग सेशंस फ्रेश नहीं जा रहे थे। कुछ ऐसे दिन थे जहाँ पर जिम आने के बाद मैं जब अपने जॉइंट्स को वार्म अप कर रहा था तब 2.5 kg का जो डंबल है वो भी बहुत हैवी फील कर रहा था।
और उस एडिशनल फटीग के थ्रू मैंने कई वर्कआउट्स पुश थ्रू करके कंप्लीट किए थे। सेकंड चीज़, मेरा ट्रेनिंग परफॉर्मेंस। मैं नहीं कहूँगा कि सेट्स बढ़ाने की वजह से मेरा ट्रेनिंग परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा स्काई रॉकेट हुआ है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि 8 सेट्स पे वॉल्यूम बढ़ाने के पहले मेरा जो जिम में प्रोग्रेस था फॉर 40 to 60 सेकेंड्स ऑफ टाइम अंडर टेंशन, वो थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट था। इसके पीछे मोस्ट लाइकली फटीग का ही खेल है। आपके बॉडी में सिस्टमिकली जितना ज़्यादा फटीग होगा उतनी आपकी बॉडी कम कैपेसिटी पे फंक्शन कर पाएगी। एक और डाउनसाइड जो मुझे हाई वॉल्यूम की वजह से दिखा वो था कि मेरे जॉइंट्स के ऊपर वेयर एंड टेयर थोड़ा सा ज़्यादा आने लगा। इवन दो हम जिम में टेक्निक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे कुछ एक्स और पेन्स आने लगे, मोस्ट लाइकली ओवर यूज़ की वजह से। सो ऑल इन ऑल मैं कहूँगा कि ये पूरा हाई वॉल्यूम एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही बड़ा सक्सेस था। मुझे एटलीस्ट ये देखने को मिला कि अगर मैं चाहता हूँ तो मैं अपनी बॉडी को जिम के अंदर कितना ज़्यादा पुश कर सकता हूँ। पर 2 महीनों के लिए ये करने के बाद मुझे पता है कि हमारे बॉडी के लिए स्वीट स्पॉट 6 सेट्स पर ट्रेनिंग सेशन पर मसल ग्रुप ही है। मैंने पास्ट में उससे कम करना ट्राई किया है, उससे ज़्यादा करना ट्राई किया है, पर इफ़ आई डू टू लेस तो ऐसा लगता है कि मैंने इनफ नहीं किया, और अगर मैं 8 करूँगा तो ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा किया। तो हम 6 सेट्स, ये जो स्वीट स्पॉट है उसे पकड़ के अच्छे से गेन्स बनाएंगे। और ये एक्सपेरिमेंट मैंने इसीलिए किया क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी थी। मुझे दिमाग में ऐसे लग रहा था कि मे बी अगर मैं थोड़े से सेट्स बढ़ाऊँगा तो पोटेंशियली पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख सकते हैं, पर उन पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स आए जो मुझे अपने डे टू डे लाइफ में नहीं चाहिए। और ट्रेनिंग वॉल्यूम अगर एक पूरे वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो वो एक रेंज होती है, कभी एक फिक्स्ड आंसर नहीं होता। साइंस हमें ये बताता है कि 10 to 20 वीकली सेट्स पर मसल ग्रुप पर वीक इज़ इनफ। अभी अगर हम 6 कर रहे हैं और हर मसल ग्रुप को 2-ish टाइम्स पर वीक ट्रेन कर रहा है तो वो 12 सेट्स पर वीक पे आता है, जो उस 10 to 20 की रेंज में लाया करता है। Good reps only. Not done yet. Class. Nice, 5. Let's go. One more. Nice. One more. क्योंकि हमने 150 दिन पहले बल्क करने का डिसीजन लिया, मेरे इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत सारे टीनेजर्स मुझे पूछते हैं कि क्या उन्हें भी बल्क करना चाहिए। अब ये ओपिनियन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल साउंड कर सकता है, पर मैं बहुत ही स्ट्रांगली इसे मानता हूँ। मुझे लगता है कि अगर किसी भी मर्द का बॉडी फैट परसेंटेज 13 या 14% से ज़्यादा है तो आई डोंट थिंक उस मर्द को बल्क करना चाहिए। बल्किंग क्या होता है? बल्किंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर हम इंटेंशनली हमारे मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, और वो एक्सेस कैलोरीज की मदद से दोनों मसल टिश्यू और बॉडी फैट ये दो चीज़ें पुट ऑन करते हैं। अब अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ऑलरेडी 15% है तो द प्राइस यू हैव टू पे फॉर बल्किंग इज़ मोर बॉडी फैट। अब मुझे किसी भी यूनिवर्स में नहीं लगता कि बॉडी फैट पुट ऑन करना एक हेल्दी चीज़ है। यस, अगर आपने अभी अभी एक शो खेला है और आप 5 या 6% पे हो
तो आपको उस बॉडी फैट परसेंटेज को हेल्दी लेवल्स तक लेके आने के लिए बल्क करने की ज़रूरत है। पर अगर आप ऑलरेडी उस 10 to 14% की रेंज में हो तो आई डोंट थिंक यू एवर नीड टू पुट ऑन मोर बॉडी फैट टू बिल्ड मसल। बॉडी फैट आपके बॉडी के ऊपर होना, इसका मतलब आपके पास ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी है जिसका इस्तेमाल करके आप नया मसल टिश्यू क्रिएट कर सकते हो। बॉडी फैट हमारी बॉडी क्यों स्टोर करती है? ऐसे सर्कमस्टांसेस के लिए जहाँ पर अगर खाना अवेलेबल नहीं है तो हमारी बॉडी वहाँ से एनर्जी उठा के उसे इस्तेमाल करेगी। और अगर आप हेल्थ के बारे में थोड़ा सा सोचोगे, फॉरगेट अबाउट बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्ड करने के बारे में, शोज़ खेलने के बारे में, ये सब एक सेकंड के लिए भूल जाओ और सोचो कि अगर आपको अपनी हेल्थ प्रायोरिटाइज़ करनी है तो एक लीनर फिजिक हमेशा बेहतर होने वाली है। अगर मैं आपको मेरी खुद की प्रायोरिटी लिस्ट बताऊँगा, हेल्थ नंबर 1 है, बॉडी बिल्डिंग सेकेंड लेवल पे है। अगर हेल्थ ऑप्टिमाइज़ होगी तो बॉडी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी, ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ होगी। हेल्थ इज़ नंबर 1, उसे कभी मत भूलना। मोस्ट पीपल हु स्टार्ट गोइंग टू द जिम वो इसीलिए जाना चालू करते हैं क्योंकि उनको अपनी हेल्थ सुधारनी है। और अलॉन्ग द वे जैसे हम इस बॉडी बिल्डिंग के गेम में डीपर जाते रहते हैं, जैसे हमें बल्किंग, कटिंग, बॉडी फैट परसेंटेज, ये सारी डिटेल्स पता चलने लगते हैं, वैसे वैसे हम उस हेल्थ वाले गोल को भूलते जाते हैं। और हेल्थ को कभी भूलना नहीं चाहिए। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही एक्सट्रीम स्पोर्ट है जहाँ पर दोनों एक्सट्रीम्स, बहुत ही श्रेडेड फिजिक और बहुत ही बल्क्ड अप फिजिक, ये दोनों अनहेल्दी है। इट इज़ बेस्ट टू स्टे समवेयर इन द मिडिल। सो अगर आप एक टीनेजर हो जिसने अभी अभी जिम ज्वाइन किया है और अगर आप उस 10 to 15% की रेंज में हो तो बल्क मत करना, मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाओ। आपके पास सफिशिएंट एनर्जी रिजर्व्स है और आप मसल मास वैसे बिल्ड कर सकते हो। नो नीड टू गेट एनी फैटर। सूमो रेसलर मत बनना, अपने हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटाइज करो। गुड रेप्स ओनली। Not done yet. Not done yet. एक और। चेस्ट की ट्रेनिंग हो गई है। हमने आज कंपाउंड प्रेसिंग मूवमेंट के लिए इंक्लाइन मशीन प्रेस लगाया और फ्लाई मूवमेंट के लिए केबल फ्लाइज लगाई। आई डोंट थिंक हम ये सिंपलिस्टिक फॉर्मूला कभी छोड़ सकते हैं बिकॉज इट इज़ जस्ट सो सिंपल। अब बस एक चीज़ बची है जिससे हमारा यूजुअल चेस्ट एंड शोल्डर दिन वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, वो है लैटरल रेजेस। तो वो लगाते हैं। ये केबल स्टेशन आई डोंट थिंक फ्री होने वाला है क्योंकि देवराज, आर्यन और नेवजाद 3 लोग ऑल्टरनेट कर रहे हैं। सो हम जाके हमारे लू रेजेस लगाएंगे। आजकल मुझे ट्राइसेप्स ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। उसका क्रेडिट रोप पुश डाउन को जाता है, पर आजकल मैं ऐसे एक स्लाइटली अलग तरीके में लगाता हूँ। पहले जब मैं स्टैंडिंग रोप पुश डाउन लगाता था तब 9 out of 10 अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आता था,
पर आजकल मैं अपनी ट्राइसेप्स को और ज़्यादा आइसोलेट करने के लिए और इक्वेशन से मोमेंटम को और हटाने के लिए ये रोप लेके नीचे जाता हूँ और फिर अपना सेट स्टार्ट करता हूँ. सो इससे द ओनली थिंग दैट्स मूविंग द लोड इज़ माई ट्राइसेप. और आप मोमेंटम भी जनरेट नहीं कर पाते. Not done yet. Good reps only. Not done yet. Not done yet. Not done. Good reps only. Last set. Best set. Let's go home. Sick. इसमें गांड फट गया है स्टिल रखने में कैमरा को. हाँ. बल्क है कि कट? Sexy. बल ऐसा होना चाहिए. एब्स अभी भी है. यस श्रेडेड नहीं हूँ. यस सिंगल डिजिट नहीं है. आई नो कि ये बहुत लोगों का कट होगा, बट हम सब कुछ बहुत अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं. वैस्कुलरिटी अभी भी है. ये देखो, ये होना चाहिए बल. अगर आपकी बॉडी कंपोजिशन ऐसे नहीं है तो क्यों बल कर रहे हो? और मोटा होना है क्या? क्लास. और ऐसे ही होना चाहिए. अगर आप WNBF प्रोज देखोगे, फॉर दैट मैटर बियॉन्ड की फिजिक देखोगे, वो भी 12% पे है बल्क पे. वैसे होना चाहिए. बैक दूं? बैक डबल बैक. क्लास. टेन आउट ऑफ 10 पुश सेशन गया. अब ये जो जिम है ये एक मॉल में लोकेटेड है और आई डोंट थिंक अभी मॉल खुला है, पर मॉल के ग्राउंड फ्लोर पे ईरानी कैफ़े करके एक कैफ़े है, तो वहाँ पर हम जाके पोस्ट वर्कआउट मील करेंगे. बहुत हैप्पी लग रहा है. हाँ ब्रो, अभी मस्त कीमा खाएंगे. आर्यन, वॉरियर जिम फर्स्ट टाइम इंप्रेशन. थर्ड टाइम था ब्रो. फर्स्ट टाइम चेस. स्लीप खराब कर दिया. रेटिंग 8 out of 10. नेम सर. वर्कआउट रेटिंग 5 out of 10, bro, honestly. 100 आउट ऑफ 100. अंडा भुर्जी खाएंगे, बन मस्का, टोस्ट एंड मटन कीमा. बेटा ब्रो. Thank you. ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है. कॉन्ग्रेचुलेशंस.
क्या जिम है। यहाँ पर एक पेंडुलम स्क्वाट की मशीन है जो यूजुअली सिर्फ अब्रॉड वाले जिम्स में होती है। देवराज मजा आएगा। अनरियल ब्रो। वो वाला देखो टॉम प्लैट्स वाला है, हैक स्क्वाट भी है। सो ये वी स्क्वाट सारे जिम्स में होता है। ये नहीं होता ये वाला टॉम प्लैट्स में नहीं, ये वाला होता है ये तो होते हैं फालतू। पर नाइस। और इस जिम में लेग डे के लिए एक पूरा स्पेशल सेक्शन है और लेग्स कोई इंडिपेंडेंस डे पे नहीं मारने वाला। यस। बॉटम पोजीशन ब्यूटीफुल, टू गुड। वो मशीन इतना अच्छा है कि उसको यूज़ करते करते मन कर रहा है एक और टू गुड। यहाँ की लेग एक्सटेंशन मशीन टूट गई है जिसकी वजह से आज हम क्वाड्स के 6 टोटल सेट्स के लिए इस पेंडुलम स्क्वाट के 3 सेट और लेग प्रेस के 3 सेट लगाएंगे। यूजुअली क्वाड्स का फॉर्मूला एक कंपाउंड प्लस एक आइसोलेशन मूवमेंट रहती है, बट बिकॉज दिस इज़ ब्रोकन आज हम हमारे जो भी डीमंस हैं उनको बाहर निकाल के पागलों की तरह 2 कंपाउंड मूवमेंट्स लगाएंगे। दूसरी चीज़, ये पेंडुलम स्क्वाट मशीन दिस इज़ द बेस्ट लेग इक्विपमेंट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, क्योंकि बॉटम पोजिशन पे ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा हैवी बन जाती है। सो इट रियली हम्बल्स यू और आपको स्टिम्युलस पाने के लिए ज़्यादा लोड की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने और देवराज ने सारे सेट्स इसके साथ किए 10 ऑन ईच साइड। नो ईगो, मैं खुश हूँ, बहुत अच्छा स्टिम्युलस आया है। क्वाड्स नी से लेके हिप तक पूरी तरीके से स्ट्रेच आउट हुआ है। Even now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain game of survival. Anytime or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, I got no rival. Tell me now, what you gon' do? We can do this face to face. The reckoning is coming real soon. Doesn't matter what you say. Try to tell you this is my moment. Can't take mine 'cause I own it. Don't you know that I'm locked and unloaded? You're out of focus. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain game of survival. Anytime or place, watch 'em run away. I got no. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, I got no rival. वर्कआउट रेटिंग सेशन ब्रो। 12 out of 10 bro. 12 out of 10. No Best. words. पहले सोचा भी नहीं था आज ट्रेन करने वाले हैं। आज रेस्ट डे था। आज रेस्ट डे था, एकदम से मैसेज आया था। नील बर्थडे स्पेशल। Like this special. चला निगुया। My hormones are peaking bro. एंडोर्फिन यार, एंडोर्फिन्स। अभी हम लोग बड़ा मील खाने वाले हैं और फिर हम लोग पढ़ाई करने की कोशिश करने वाले हैं। आई एम कमिंग टू योर हाउस ओनली। चल आजा, वरना नहीं होता। मेरे घर पे एक तो कोई भी नहीं है, ठीक है, लिटरली कोई भी नहीं है। तो अगर मैं अकेले रहूँगा तो मेरे को मालूम है मलाज हो पीनार। एक चीज़ बताता हूँ, ये ज़िंदगी के टॉप 3 बेस्ट लेग डेज में आता है। इससे ऊपर मैं सिर्फ 1-2 लेग डेज को रैंक कर सकता हूँ। जब मैं और नील 2021 में इवॉल्व में बहुत हाई वॉल्यूम लेग वर्कआउट्स लगाते थे, आई थिंक वो इसके ऊपर आता है। बट सुपर हैप्पी। लकीली नील ड्राइव कर रहा है, सो बच गए। शिव शंभू वड़ा पाव को पास किया है। बहुत
अजीब लग रहा है, वो नॉस्टैल्जिक स्मेल आ रहा है एकदम। वड़ा पाव, शेंगदाना चटनी। उन लोग वो लोग है ना, भज्जी भी देते, भज्जी 20 रुपया प्लेट, 12 भज्जी देते वो लोग। बट गार्डन वड़ा पाव ब्रो, बेस्ट इन पुणे। क्विक स्टॉप एट दोराबजीज। क्या फ्रेम है ब्रो, भूख लगी है। पोस्ट लेग डे। सो नील का बर्थडे 15 अगस्त को आता है और 2 दिन बाद आर्यन खन्ना का बर्थडे आता है। तो हम पिछले 15 साल से बर्थडे ट्रेडिशन के लिए इन दोनों के बर्थडे साथ में 16 को सेलिब्रेट करते हैं। कल 16 होने की वजह से हम ट्रेनिंग सेशन लगाने के बाद लोनावला जाने वाले हैं। तो उस पार्टी की सारी तैयारी करने के लिए अभी हम दोराबजीज आए हैं। 5 pieces. 5, 10, 15. नाइस। शॉपिंग कंप्लीट। Wow. सो स्वीट। ओके, सच बताऊँ तो आज का ट्रेनिंग सेशन होने नहीं वाला था। हम आज एक रेस्ट डे लेने वाले थे और उसका रीज़न है कि हमारे स्कूल फ्रेंड्स इकट्ठा होने की वजह से हम सब पिछले 2 रात से क्रिकेट खेल रहे हैं। और क्रिकेट हम सिर्फ ऐसे टाइम पे खेल सकते हैं जब सब लोग फ्री है। सबके ऑफिस जॉब्स होने की वजह से जो टाइम स्लॉट बचता है वो है रात के 8 बजे से लेके 11 बजे तक। तो आर्यन ने पिछले 2 दिनों से उसके सोसाइटी का जो फुटबॉल फील्ड है वो क्रिकेट के लिए बुक किया था। फुटबॉल फील्ड इसीलिए क्योंकि चारों तरफ नेट्स है, तो 6 मारने के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। पर 2 दिन लगातार रात को 3 घंटों के लिए क्रिकेट खेलने की वजह से हम सबकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी। और इसीलिए कल रात को मैंने तो डिसाइड किया था कि मैं एटलीस्ट 10 से 12 घंटों के लिए सोऊंगा ताकि बॉडी अच्छे से रिकवर हो पाए। तो मैंने कोई अलार्म नहीं लगाया। एडिशनली इवॉल्व ने पिछले हफ्ते एक पोस्टर लगाया था जहां पर दे स्टेटेड कि हम जिम इंडिपेंडेंस डे को बंद रखने वाले हैं। और सैडली कोरिंथियंस का जिम रेनोवेट होने की वजह से वो भी एक्सेसिबल नहीं था, वॉरियर्स जिम भी एक्सेसिबल नहीं था। तो कल रात को ही हमने डिसाइड किया था कि यार हम रेस्ट डे ले ही लेते हैं। एनीवेज बहुत दिन हो गया जब से हमने एक प्रॉपर रेस्ट डे नहीं लिया है। कल मस्त 11 घंटों के लिए सोने के बाद आज मैं 11 सवा 11 बजे उठता हूँ और मुझे पता नहीं क्यों आई थिंक एक सपना आता है जहां पर मैं एम फिटनेस में ट्रेन कर रहा था। इसीलिए उठने के 2-3 मिनट बाद मैंने एम फिटनेस ये गूगल किया और मुझे दिखा कि वो ओपन है। ये देखने के बाद मैं इमीडिएटली उनके इंस्टाग्राम पेज पे गया और मैंने देखा कि दे आर ओपन 10 AM to 6 PM। ये देख के खुशी बहुत हुई। मैंने इंस्टेंटली कॉन्फ्रेंस कॉल पे देवराज, नील और आर्यन को ऐड किया और हमने डिसाइड किया कि हम जाके लेग्स वहां पर ट्रेन करेंगे। और पता है ये वर्कआउट इतना अच्छा क्यों गया? क्योंकि इस जिम में एक पेंडुलम स्क्वाट की मशीन थी। मुझे ऑनेस्टली लगा नहीं था कि इंडिया के कोई जिम्स में ये मशीन है। मैं जो भी बाहर वाले बॉडी बिल्डर्स फॉलो करता हूँ वो सारे अपने लेग डेज पे पेंडुलम स्क्वाट लगाते हैं और ये मशीन खुद पहली बार ट्राई करने से आई फाइनली अंडरस्टूड व्हाई। हैक स्क्वाट कैसे हम एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नीचे लगाते हैं, पेंडुलम स्क्वाट में वो कर्व होने की वजह से समथिंग अबाउट इट जस्ट फील्स नाइस। पर यार ये ट्रेनिंग सेशन इतना अच्छे से प्लान ना होने की वजह से अभी दोपहर के 3 बज गए हैं और हम हमारा पहला मील करने वाले हैं। सो आज के फीस्ट के लिए यहाँ पर हैं 4 चिकन सैंडविचेस जिसके अंदर 250 ग्राम रॉ चिकन ब्रेस्ट है। इस मील के मैक्रोज आई थिंक 90 कार्ब्स 90 प्रोटीन ऐसा कुछ है। एग्जैक्टली 94 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 6 ग्राम्स ऑफ फैट और 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। आज का अगर दिन देखा हम खाना थोड़ा सा लेट चालू कर रहे हैं तो आई एम गेसिंग हम 3 मील्स इन टोटल खाएंगे, 3 बजे, 6:30 बजे और 10 बजे। और तीनों मील्स का जो साइज होगा वो काफी बड़ा होगा ताकि हम हमारे दिन का कैलोरी टारगेट हिट कर सकेंगे। और ये मील इतना ज्यादा बड़ा है कि मैं ऐसे प्लेट में डालने की बजाय ऐसे ही कटिंग बोर्ड के ऊपर खा रहा हूँ। और इस मील के साथ 0 शुगर पेप्सी। खाना स्टार्ट करते हैं, बहुत भूख लगी है। एक इंटेंस लेग डे के बाद ये मील, ये देखो मील खाने के बाद सारे कार्ब्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में अच्छे से फ्लो हो गया और वैस्कुलरिटी एकदम टॉप नॉच है। यहाँ पर भी 1-2 लेग वेन्स इन शॉर्ट्स के थ्रू विजिबल है। पर काम शुरू करने के पहले हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क करना है। जब से हम वापस इंडिया आए हैं तब से मैंने अपनी बैग ठीक से अनपैक नहीं किया है। तो बैग से मैंने सारे कपड़े यहाँ पर रख दिए हैं, पर अब हमें ये सारे कपड़े और इस बेड पे सारे कपड़े जो है वो इस कबर्ड में फिल करने हैं। और बैग के अंदर पासपोर्ट्स, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये सब निकालना है। और कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं जो मैं फ्रांस से लेके आया था। मैं कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं खरीदता, मुझे शॉपिंग का इतना ज़्यादा शौक नहीं है।
पर एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में मैं बहुत पैशनेट हूँ वो है कॉफ़ी। तो ये बहुत ऑथेंटिक फ्रेंच रोस्ट कॉफ़ी है। 1 किलो का पैकेट सरप्राइजिंगली काफ़ी सस्ता मिला। मैं यूजुअली जो कॉफ़ी थर्ड वेव से लेके आता हूँ एटलीस्ट उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है। तो ये जो बीन्स हैं वो हम जब हमारी करंट कॉफ़ी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद इन बीन्स को अच्छे से ग्राइंड करेंगे ताकि हमें एक अच्छी खासी पाउडर मिले। और फिर ये कॉफ़ी कैसे टेस्ट करती है वो मैं आपको व्लॉग्स में अच्छे से बताऊंगा। पर अभी के लिए ये अच्छे से क्लीन करते हैं और हमारी जो भी वर्क स्पेस है वो अच्छे खासे स्टडी सेशंस और वर्क सेशंस के लिए सूटेबल करते हैं। और सारी रूम क्लीन करते वक्त हम ये सुनने वाले हैं बेन ब्योमर लाइव। इस साल के स्टार्टिंग में जनवरी में मैंने बेन ब्योमर को मुंबई में लाइव देखा था। तब से मैं बेन ब्योमर के 2024 एल्बम का इंतज़ार कर रहा हूँ। सो वो एल्बम सितंबर में लॉन्च हो रहा है, पर तब तक वो अपने सारे लाइव कॉन्सर्ट्स में अनरिलीज ट्रैक्स बजाता है। तो मैं एक EDM फैन हूँ। इट्स गोना बी ग्रेट। आई एम एक्साइटेड। गुड डे। क्या बंदा है। आज के दिन की सिर्फ एक कंप्लेंट है कि 4 बज गया है और हमने सुबह से कुछ काम नहीं किया। इस इंसान मैंने काम किया है डूड। इसने किया है, मैंने नहीं किया है, पर आज मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो ये जो कार्ब क्रैश है उसका इस्तेमाल करके मैं सो जाता। बट अभी हमें 8 बजे तक इस चेयर से उठना नहीं है। पानी हम लेके आया, खाना हमने खा लिया है। 4 आवर्स, वी हैव नो चॉइस। लेट्स गो। अंधेरा हो गया, 3 घंटे। आई होप काम खत्म हुआ। डन ब्रो। ये होने की वजह से मेरी आज की रील एडिट हो गई, कल की हो गई, परसों की हो गई, और अब अगले हफ्ते जो यूट्यूब वीडियो आएगा उसकी भी एडिटिंग इन प्रोग्रेस है। सो थैंक यू सो मच। वी नीड टू मेक दिस अ थिंग। वो होता है कि अगर साइड में बंदा बैठ के पढ़ाई कर रहा है तो मुझे जब नींद आती है तो मैं उसको देखता हूँ और फिर हम लाइक अगर ये पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। आई होप। ऑल्सो एक चीज़, हम दोनों कैट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मैं कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। जिससे पहले कोई पूछ, ब्रो कल पता है मेरे रील पे, अरे साकेत भाई तो अभी जापानीज के लिए पढ़ रहे थे, अब वो कैट के लिए भी पढ़ते हैं क्या? साइड क्वेस्ट। साइड